अगर मैं आपसे पूछूं लीग ऑफ लेजेंड्स, पबजी मोबाइल, फोर्टनाइट, व्हाट्सएप, क्या इन सब का कोई कॉमन कनेक्शन है? शायद आप सोचें ये सब अलग अलग कंपनीज हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक इनविजिबल हैंड है और वो हाथ है एक चाइनीज कंपनी का। Chinese tech giant Tencent has been One thing is the online gaming part. Tencent with an epic 11% rise in revenue. App WeChat and the gaming app PUBG. उसका नाम है टेंसेंट। ये स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि ये स्टोरी एक पूरे एम्पायर की है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को खरीदता चला जा रहा है। 1998 शेंज़ेन, चाइना। एक छोटा सा ऑफिस था। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका कैपिटल सिर्फ कुछ लाख डॉलर्स था। इनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा आइडिया था। उन्होंने देखा था कि अमेरिका में ICQ नाम का एक चैट ऐप बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये काम चाइना में कर लेते हैं। उसका लीडर था पॉलीमा मा होटेंग। ये एक इंट्रोवर्ट बंदा था, लेकिन बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा OICQ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शुरू में यूजर्स ही नहीं थे। पॉनेमा खुद फेक अकाउंट्स बनाकर चैट रूम में बातें करता था ताकि लोगों को प्लेटफॉर्म जिंदा लगे। तो इस ऐप का फाउंडर ही अपने ऐप का पहला फेक यूजर था, लेकिन तभी एक ऐसा तूफान आता है जो कंपनी को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर देता है। साल था 1999। सिर्फ ऐप लॉन्च के 9 महीने बाद ही अमेरिका के जायंट कंपनी AOL ने टेंसेंट पे लॉ सूट ठोक दिया। AOL का क्लेम था कि OICQ उनके ICQ सॉफ्टवेयर की कॉपी है, और ऑनेस्टली बोलूं तो वो गलत भी नहीं थे। कंपनी के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, कैपेसिटी नहीं थी, और सब कुछ ऐसा लगने लगा था कि खत्म हो रहा है। लेकिन तभी एक लाइफ लाइन आती है। IDG कैपिटल ने $2.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दे दी। टेंसेंट खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने ऐप का नाम बदलकर QQ रख दिया। लेकिन सवाल ये था कि ऐप का जिंदा रहना काफी नहीं था, बल्कि उसको डोमिनेट करवाना था, और यहीं से टेंसेंट की एक्चुअल स्टोरी का आगाज होता है। साल था 2004। माइक्रोसॉफ्ट ने चाइना में MSN मैसेंजर लॉन्च किया। ये एक इंटरनेशनल जायंट था, बड़े रिसोर्सेज, बड़ा ब्रांड। लोगों ने सोचा टेंसेंट खत्म ही हो गया, लेकिन यहाँ पर टेंसेंट ने अपनी उल्टी गिनती ली। उसकी टीम ने फास्टर आइटरेट किया, QQ को चाइनीज यूजर्स के लिए लोकली ऑप्टिमाइज किया, और QQ को इतना बेटर बनाया कि MSN मैसेंजर चाइना से प्रैक्टिकली भाग ही गया। और ये टेंसेंट की पहली बड़ी जीत थी। और इसके बाद टेंसेंट ने एक डेंजरस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, कॉपी एंड क्रश। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है तो या तो उसका प्रोडक्ट क्लोन होगा, या फिर पैसे देकर या प्लेटफॉर्म की पावर से उसके स्टार्टअप को अपने इकोसिस्टम में एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। और यहीं पर टेंसेंट की रियल स्ट्रेंथ आती है। उसके पास सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि उसके पास 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि टेंसेंट सिर्फ एक मैसेजिंग कंपनी है, लेकिन ट्विस्ट तो अब आना था। 2011 में जब एक ऐसा ऐप लॉन्च होता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। जनवरी 2011 WeChat लॉन्च हुआ। पहले लगता था कि ये एक सिंपल मैसेंजर ऐप है, व्हाट्सएप जैसा कुछ, लेकिन टेंसेंट का प्लान बहुत बड़ा था। धीरे धीरे सब कुछ WeChat में ऐड होता गया। WeChat पे फॉर पेमेंट्स, मोमेंट्स फॉर सोशल मीडिया, फूड डिलीवरी, राइड बुकिंग, गवर्नमेंट सर्विस, और हत्ता के हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट भी। चाइना में अगर किसी को कुछ करना हो तो WeChat से होगा। आज 1.4 बिलियन चाइनीज यूजर्स हैं WeChat पर। दिन में 4 घंटे एवरेज यूज होता है ये ऐप। और यहाँ स्टोरी में एक डार्क टर्न आता है, और वहाँ टेंसेंट ने कुछ ऐसा बनाया जो पूरी गेमिंग दुनिया को हिला गया। दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी कौन सी है? सोनी, निंटेंडो, EA नहीं, बल्कि वो टेंसेंट है। टेंसेंट 100% ओन्स राइट गेम्स, जो लीग ऑफ लेजेंड्स बनाता है। एपिक गेम्स में सिग्निफिकेंट स्टेक्स रखता है। वही एपिक जो फोर्टनाइट बनाता है। यूबीसॉफ्ट, एक्टिविजन ब्लिजार्ड, इनमें भी टेंसेंट के पैसे लगे हुए हैं। और यहाँ तक के पबजी मोबाइल, उसे भी टेंसेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिर्फ गेमिंग तक ही बात लिमिटेड नहीं है। टेंसेंट ने JD.com, दीदी और डजन्स ऑफ राइजिंग स्टार्टअप्स में खामोशी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी, किसी कंपनी में पैसे लगाकर अपने 1.4 बिलियन ट्रैफिक को उसी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दो, ताकि जब इतना बड़ा मैसिव ट्रैफिक किसी प्रोडक्ट को पुश करे तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए। और ये स्ट्रैटेजी हर बार काम करती थी। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा चैलेंज आया जिसका टेंसेंट के पास कोई जवाब नहीं था। जब अपनी ही गवर्नमेंट ने न्यू गेम्स अप्रूव करना बंद कर दिया, टेंसेंट का गेमिंग रेवेन्यू इमीडिएटली ड्रॉप हो गया। फिर टेंसेंट ने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की।
पैट्रियोटिक गेम्स रिलीज किए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और गवर्नमेंट के साथ फुली अलाइन हो गया। एक कंपनी जो अपने रूल्स खुद डिफाइन करती थी, आज वही कंपनी सिस्टम के रूल्स को फॉलो कर रही थी। पावर का असली चेहरा कभी दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो आपके एक्सपीरियंस में छुपा हुआ होता है। आपको क्या लगता है कि टेंसेंट जैसी कंपनीज का इतना पावरफुल होना अच्छा है या डेंजरस? कमेंट करो, पावर या थ्रेट। अल्लाह हाफिज।